तत्व गाथा है, वही उनका वांगमय स्वरूप है। जगत गुरु तुकाराम जी को जानना है कि वो कैसे थे, तो उनके अभंग पढ़िए। एक एक शब्द में केवल ज्ञान, केवल भक्ति का रस भरा पड़ा है। भक्ति के रस से भरा है अभंग। ज्ञानेश्वरी पढ़िए, अद्भुत है, अद्भुत है ज्ञानेश्वरी। क्या ज्ञानेश्वरी! एक एक श्लोक पर माउली ज्ञानेश्वर की जो उनका अंदर का जो चित विलास है, एक एक श्लोक पर जो उनके अनेक 50-50 प्रमाण देकर जो उनका समझाना, हजारों दृष्टांत दे दे करके समझाना कि ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। तो आज भी महापुरुष जिंदा है, ज्ञानेश्वरी के रूप में जिंदा है। माउली ज्ञानेश्वर का वांगमय स्वरूप है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी पढ़ने से पता चलता है वह गहराई, माउली ज्ञानेश्वर की ज्ञान की क्या गहराई थी। इतनी अल्प अवस्था में ऐसा दिव्य ज्ञान। आज भी जिंदा है गुरु, अपने गुरुवाणी के रूप में। देह से भले वो ना हो, लेकिन वह गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, गुरुवाणी के रूप में वो आज भी जिंदा है। उनके एक एक पद आपके चित्त की अज्ञानता को ऐसे झकझोर देता है। उनके एक एक पद सुनो, भगवान की ओर, आपको शरणागति की ओर ढकेल देता है। आंखों से अश्रु आते हैं पद सुन करके। गोस्वामी तुलसीदास जी का वांगमय स्वरूप अगर देखना है तो रामचरितमानस देखिए। उनका राम प्रेम देखना है तो मानस पढ़िए। तुलसी का राम प्रेम क्या है, अद्वितीय ग्रंथ है राम के चरित्र पर, तुलसी मानस। तो चाहे भले ही विरोधियों ने विरोध किया हो, लेकिन संत जिंदा है। सदगुरु तुकाराम, जिसने कितना विरोध किया, कितना लोगों ने सताया, लेकिन वो तुकाराम जी जब गए तो कैसे गए? बोले विमान में बैठ करके गए, विमान में बैठ करके गए। गेला बैकुंठ, विमान में बैठकर, ऐसा उन्होंने अभंग में लिखा है। और यहाँ तक कि जो कभी विरोध करता था, जो कभी उनको सताता था, उसी ने उनके लिए स्तुति भी की, आरती भी की। जब जगत गुरु तुकाराम जी को भी कहा, बंद करो ये अभंग गाना, बंद करो ये भक्ति का प्रचार करना, तुम जो बोलते हो उसमें तो वेद का अर्थ खुल जाता है और तुम इसके अधिकारी नहीं। क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन वही जब तुकाराम को जब समझ गए तो पश्चाताप हुआ। वही विरोधी बाद में हार जाते हैं, पश्चाताप करते, अरे वो जो संत चले गए। तो वही गाते हैं, आरती तुकारामा। लेकिन देखो कितनी विडंबना है ना, जब थे तो आरती की, बोलिए, जब वो थे तब आरती गाई उनकी, तब उनके पीछे पीछे लाखों लोग चले, बोले तब नहीं चले। तब तो कोई झाड़ी से पीट देता, तब तो कोई उनको कुछ भी दुत्कार देता, तब तो कोई उनको यहाँ नहीं बैठने देता, वहां नहीं बैठने देता। लेकिन जब वो चले गए तो पूरा महाराष्ट्र रोया, दुनिया रोई। वही रामेश्वर भट्ट जिसने विरोध किया था, वो फूट फूट करके रोया और उसने अपने पश्चाताप के लिए फिर कहा, आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु धामा,
सच्चिदानंद मूर्ति सच्चिदानंद मूर्ति सच्चिदानंद मूर्ति सच्चिदानंद मूर्ति पाय दाखवी आम्हा आरती तुकारामा राघवे सागरात पाषाण तारिले तैसे हे तुकोबाचे तैसे हे तुकोबाचे अभंग रक्षिले आरती तुकारामा आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु धामा सच्चिदानंद मूर्ति सच्चिदानंद मूर्ति पाय दाखवी आम्हा आरती तुकारामा तुकिता तुलनेसी ब्रह्म तुकासी आले मनोनी रामेश्वर मनोनी रामेश्वरे चरणी मस्तक ठेविले आरती तुकारामा आरती तुकारामा स्वामी सद्गुरु धामा सच्चिदानंद मूर्ति सच्चिदानंद मूर्ति पाय दाखवी आरती तुकारामा आरती तुकारामा आरती तुकारामा बोलिए जगत गुरु तुकाराम जी महाराज की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय संत एकनाथ महाराज की जय संत नामदेव जी महाराज की जय। तो कितना पवित्र नाम है, जिनका चिंतन करने से, जिनका नाम उच्चारण करने से चित्त कितना स्थिर हो जाता है। तो जरा सोचो कि जिनका नाम तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को इतना पवित्र करता है, स्थिर करता है, तो उनका वो चित्त कितना डूबा होगा ईश्वर में, जब वो रहे होंगे देह में, तो उनका चित्त कितना उस ब्रह्म रूपी समुद्र में सदा डूबा रहता होगा। तो आज भी ऐसे संत सिद्धांत के रूप में है, अभंग गाथा के रूप में है, माऊली ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी के रूप में है, कबीरदास अपनी दोहे के रूप में है, साखियों के रूप में है, सूरदास अपने पदों के रूप में विख्यात है, मीराबाई अपने पदों के रूप में है। वो देह से नहीं है, लेकिन पद के रूप में हम सब के बीच में है। जब हम उनको गाते हैं तो ये उनकी ही अंतरात्मा से निकला हुआ वो पद है, उनकी अंतरात्मा से निकला हुआ भजन है, उनकी अंतरात्मा से निकला ये भजन। इसीलिए संतों के भजन मनुष्य को बदल देता है, इसीलिए संतों के पद व्यक्ति को, मन को शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि वो खुद उस ईश्वर में डूब करके
उसमें डुबकी लगा लगा करके जो अनुभव हुआ उसको पद में गाया है। जो ब्रह्मानंद की प्रसादी, भक्ति की प्रसादी जो पाई, उसको अभंग के रूप में, भजन के रूप में, दोहे के रूप में, छंद के रूप में उसे प्रकट किया है। तुलसीदास मानस के रूप में है, चौपाइयों के रूप में मेरे तुलसी अमर है, छंद के रूप में गोस्वामी तुलसी अमर है। जब भी कहीं चौपाई गाई जाती है तो मन झूम जाता है। कौन है जो नहीं जानता गोस्वामी जी की चौपाई। तो शत्रु सोचते हैं, लोग सोचते हैं हम जीत गए, हमने उनको सता करके बाजी मार ली। जैसे रावण ने क्या सोचा, जटायु के पंख काट करके हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन नहीं। उनको भगवान अपने हाथों में थाम लेते हैं। उन संतों को, उन भक्तों को साक्षात भगवान अपने दोनों भुजाओं से थाम लेते हैं। जो धर्म के लिए लड़ गया, जो धर्म के लिए मर गया, जो धर्म के लिए जिसने जीवन जिया, पूरा जीवन जिसने सिर्फ धर्म के लिए जिया, उसकी रक्षा साक्षात धर्म स्वरूप भगवान करते हैं। तो गीधराज जटायु धन्य है। जटायु जी बोले, प्रभु आप कहते हैं मैं और जीऊं? नहीं नहीं प्रभु, मुझे लगता है मेरी जैसी मृत्यु दुनिया में किसी को नहीं मिली। और गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि मरे तो बहुत, मुए बहुत। गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ी। मृत्यु कैसी, ऐसी मृत्यु शायद किसी की। मुए बहुत, मरी है बहुत। अतीत में बहुत मर गए, भविष्य में दुनिया मरेगी, लेकिन सकल घड़ी के बीच, सब घड़ी के बीच, प्रहर के बीच मरेंगे। कोई किसी दिन मरेगा, किसी तिथि पर मरेगा, पर मरेगा जरूर। लेकिन मुए बहुत, मरे हैं बहुत, और सकल घड़ी के बीच, और लही न काहू आज लगी, गीधराज सोमी, गीधराज सो। धर्म युद्ध करते करते गीधराज मरे, ऐसी मृत्यु किसी की नहीं। इसलिए जटायु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपनी मृत्यु के आगे चारों पुरुषार्थ फीके लगते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ मेरी इस मृत्यु के आगे फीके हैं। क्यों? क्योंकि मुझे देखिए ना क्या मिला है। एक तो मैं धर्म युद्ध करते हुए मरा, समर भूमि में मरने जा रहा हूं। दूसरा, आपकी गोद में मरने जा रहा हूं। तीसरा, आपके कर कमल मेरे सिर पर है। चौथा, आपका संवाद, आपके मुख से निकले शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं प्रभु। धर्म युद्ध लड़ते लड़ते मरना, और उसमें भी धर्म स्वरूप भगवान का मिल जाना। जिसके लिए लड़ रहे थे वही मिल गए। सोचिए, जिसके लिए वो लड़ रहे थे वही मिले, परमात्मा। तो जटायु कहते कि मैं एक तो लड़ रहा था और उसमें आप मिल ही गए, आप मिल गए। और उसमें भी आपके कर कमलों के स्पर्श से तो इस देह की अब मुझे कोई महत्व नहीं है।
इस भौतिक देह का मुझे कोई महत्व नहीं। अब क्या है? आपके मुखारविंद से निकली वाणी मेरे कानों में पड़ रही है, और अभी भी आप कहते हैं कि मैं शरीर रखूं। किस लिए? मैं जिंदा रहूंगा तो आप मेरी सेवा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कभी मैं नहीं चाहता। प्रभु, सेवा करते करते मेरे दम निकले, आपकी सेवा करते करते मेरे प्राण निकले। मैं जीऊं तो आप मेरी सेवा करेंगे? नहीं प्रभु। और अगर मैं जीऊं तो आप तो वैसे भी आगे चले जाएंगे ना प्रभु। आपको तो आगे धर्म का कार्य करना है, तो आपके वियोग में जिक्र करेंगे क्या? जीवन का उद्देश्य आप थे, आपके लिए जीता था, और आपके लिए ही आज यह देह मेरा सार्थक हो गया। इसलिए हे प्रभु, अब मुझे विदा दें। और तब भगवान राम कहते हैं कि हे तात, आप कहते हैं मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं समर भूमि में मरा, मैं धर्म युद्ध करते करते मरा। ये सबसे बड़ा सौभाग्य कि मुझे मेरी गोदी आपको मिल गई। ये सब आपको, तो ये आपका जो सौभाग्य मिला ना, ये किसकी वजह से मिला? अब राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जल भरी नयना। जटायु जी ने जब इतनी वार्तालाप कर दी कि प्रभु देखिए मुझे क्या क्या मिला, आपकी कृपा से मुझे क्या क्या मिला, कि धर्म युद्ध का मुझे मौका मिला। योद्धाओं को, जिसके हृदय में धर्म के खिलाफ, जिसके हृदय में धर्म के लिए लड़ने का जज्बा हो, वह जब धर्म उपस्थित होता है तो इससे बड़ी उनको कोई खुशी नहीं मिलती है। शौर्य को, सूरवीर को इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। जब ईश्वर के लिए लड़ूं, जब धर्म के लिए लड़ूं, जब किसी साधु के लिए लड़ूं, जब सद्गुरु के लिए लड़ूं, जब सद्गुरु की रक्षा के लिए लड़ूं, इससे बड़ा सौभाग्य। तो भगवान कहते हैं कि तात, आपको ये जो सौभाग्य मिला है ना, जानते हैं कैसे मिला है? जल भरी नयना कहीं रघुराई, तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई। अरे ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ भगवान। तात, पिताजी, ये किसकी वजह से हुआ है पिताजी? तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई। ये जो आपको अपने कर्मों का फल है, ये जो आपको लोक मिलने जा रहा है ना, इसमें मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। हे तात, हे पिताजी, और देखिए इस पूरी चौपाई में, पूरे प्रसंग में मेरे प्रभु राम ने कहीं भी जटायु जी को जटायु शब्द नहीं बोला है। क्या रिश्ता मेरे राम ने निभाया है, कहीं भी जटायु नहीं, हर जगह तात करम ते निज गति पाई, तात करम ते निज गति पाई। जल भरि नयन कहीं रघुराई, जल भरि नयन कहीं रघुराई। हे तात, हे पिताजी, तात करम ते, आपके कर्म, आपकी करनी, आपकी करनी ने आपको ये पद दिया है, आपकी करनी ने आपको ये लोक दिया है, आपकी करनी ने ये निज गति दी है।
कौन सी करनी? तो मेरे प्रभु बोले कि हे तात, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आप धर्म के लिए लड़ गए, आप धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कूद पड़े। और धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? मेरे राम कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं, धर्म की रक्षा करने से बढ़कर के कोई और धर्म नहीं है। धर्म के लिए लड़ना, धर्म के लिए कुर्बान हो जाना, मर जाना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, गौ विप्र की, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, मर्यादाशील की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए जो लड़ जाता है, उससे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई नहीं होता। यह है धर्म की परिभाषा। सत्य के लिए जो साहस दिखाए, सत्य की, कि मैं सत्य को झुकने नहीं दूंगा, सत्य को कभी पराजित नहीं होने दूंगा, सत्य का डंका सदा बचकर रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन सत्य कभी झुकने ना पाए, असत्य कभी जीत ना पाए, दुष्ट कभी जीत ना पाए, असुर कभी जीत ना पाए। तो सत्य की रक्षा के लिए आप लड़ गए, न्याय की रक्षा के लिए। न्याय क्या है? कहीं अन्याय ना हो जाए, कहीं धर्म के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, कहीं धर्मात्मा के साथ कहीं कोई छल ना कर दे, कहीं कोई कपट ना कर दे। इसके लिए कोई सूरता दिखाए, कोई वीरता दिखाए, तो मेरे राम कहते हैं उसको मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा मानता हूं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनका कछु दुर्लभ जगनाई। धर्म की हित की भावना जिसके मन में होती है ना, उनके लिए दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। जिसके संकल्प में सत्य हो, जिनके संकल्प में धर्म जुड़ा हो, जिनके संकल्प में ज्ञान हो, ऐसे धर्मात्मा की रक्षा करना, ऐसे परमात्मा की रक्षा करना, ऐसे धर्म की रक्षा करना, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो परहित बस जिनके मन माही, जिनके हृदय में, जिनके मन में सदा परहित की भावना है, धर्म की भावना है, सत्य की जीत की भावना है, न्याय की ही जीत की भावना है, उनके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, मेरे राम के मुखारविंद से चौपाई निकली, तिनका जग कछु दुर्लभ नाही, तिनका जग कछु दुर्लभ नाही, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के
जग कछु दुर्लभ नाही। तिन्ह कह जग कछु दुर्लभ नाही। तो हे तात तनु तजि तात जाऊं मम धामा। तनु तजि तात जाऊं मम धामा। हे तात, बार बार कहते हैं हे तात, हे तात, हे पिता। कितना आदर दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, राउरे आदरे वेद गणियत है। जिसको राम आदर दे उसे दोनों लोक में आदर मिलता है। मेरे राम कहते हैं हे तात तन तजि तात जाओ मम धामा। तन तजि तात जाओ मम धामा। जैसे भगवान एकदम संकुचित हो गए कि मैं क्या दूं। बोले जैसे हनुमान जी के आगे भगवान कभी संकुचित हो जाते हैं कि हनुमान के उपकारों का बदला मैं क्या दूं, मैं हनुमान जी को क्या दूं। ऐसे आज प्रभु जटायु के आगे उसी तरह से ऋणी बन गए मेरे राम। भगवान जहां अन्य भक्तों को कहते मांग मांग क्या चाहिए, रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, मांगो मांगो क्या चाहिए। लेकिन धन्य जटायु, यहाँ मेरे भगवान की कोई लिस्ट नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं हे तात मैं मेरे पास कुछ है ही नहीं आपके लिए। आपके इन कर्मों के आगे भगवान भी बस भगवान संकुचित हो रहे हैं कि हे तात देहु का मैं क्या दूं मैं। क्या प्रभु की बात। देहु का है मैं क्यों तुम पूर्ण कामा। जब कोई भक्त कामना निवृत्त, कामना शून्य हो जाता है, ईश्वर के आगे किस चीज की कीमत है। जहां जटायु ने प्राणों का मोह नहीं किया, राम जी के कहने के बाद भी कोई और होता तो कहता अरे भगवान कह रहे, इसका मतलब भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं। तो कोई और होता तो कितना खुश हो जाता, आहा चलो अब जीवन दान मिल गया अब और जीऊंगा। लेकिन राम जी के देने के बाद भी जटायु ने मना कर दिया कि जिस देह को रखने के लिए आप कह रहे हो यह देह तो नश्वर है, किस देह को रखूं। जरा सोचिए जटायु जी का वह ज्ञान कितना था।